अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बाबा पेट इन्फो में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स और पेट्स भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कोई बर्ड जैसे बाज़ार से लेकर आते हैं परचेज़ करके मार्केट से या किसी के भी सेटअप से लेकर आते हैं, तो हम उसको लाकर फ़ौरन अपने बर्ड्स के साथ छोड़ें या ना छोड़ें, क्या करें हम। तो मेरे पास जावा थी, तो मेरे को जावा की 2 फीमेल्स लेनी थी। तो मैं ये जावा की फ़ीमेल लेकर आया हूँ और मैंने इनको अलग सेपरेट केज में रख दिया है और मतलब कि अपनी और दूसरी बर्ड्स के साथ इसको छोड़ा नहीं है, एकदम सेपरेट केज के अंदर रखा है। अब मैं इनको कुछ दिन तक मतलब एटलीस्ट 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक इनको सेपरेट केज में ही रखूँगा। उसके बाद मैं इनको अपनी बर्ड्स के साथ छोड़ूँगा। इसकी बहुत ही मतलब अहमियत रखता है, मतलब ये छोटा-सा अगर आप स्टेप लें तो इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप कोई बर्ड बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या चीज़ अपने साथ कैरी कर रहा है और उसके अंदर मतलब क्या चल रहा है। तो वो एक नया बर्ड होता है, नया आता है आपके सेटअप के ऊपर और आप लाकर अपने बर्ड्स के साथ ऐसे ही छोड़ते हैं। तो अगर वो बर्ड अफेक्टेड हो या उसके अंदर कोई वायरल हो या कोई बीमारी हो उसको, तो वो आपके बर्ड के अंदर मुंतकिल हो जाती है दूसरे बर्ड्स के अंदर। फिर इस तरह वो बीमारी जो है वो फैल जाती है और इस तरह दूसरे बर्ड्स भी अफेक्ट होते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। बंदे को पता नहीं चलता कि यार मेरे तो बर्ड्स बिल्कुल सही थे, अब ये एकदम से मेरे बर्ड्स को क्या हो गया है। तो आप जब भी कोई मार्केट से बर्ड्स लेकर आएँ, परचेज़ करके लाएँ किसी के सेटअप से, कहीं से भी आप लेकर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, तो आपने उसको लाकर एक सेपरेट अलग केज के अंदर रखना है। फिर उसके बाद आपने उसको एंटीबायोटिक या डीवॉर्मिंग इस तरह के, जैसे जैसे मैं डीवॉर्मिंग के लिए एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करता हूँ, तो मैं जो ये जावा लाया था, मैंने इनको आते ही सबसे पहले तो मैंने इनको ओआरएस का पानी दिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी जब मैं इनको लेकर आया था। काफ़ी यहाँ पर रही थी, आंखें बंद कर रही थी, तो सबसे लाते साथ ही मैंने इनको ओआरएस का पानी दिया। इन्होंने ओआरएस का पानी दिया और ये एक ही जगह बैठी रही, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट डिहाइड्रेट हो चुकी थी ये गर्मी से। अब जिस बंदे से मैंने ली थी, अब वो सुबह से ज़ाहिर सी बात है बर्ड को मार्केट में लेके बैठा हुआ होगा, दाना पानी सही तरह प्रोवाइड हो नहीं रहा था बर्ड को और धूप और गर्मी की शिद्दत से बर्ड बहुत एग्जॉस्ट हुआ हुआ था। तो मैंने लाकर उनको पहले ओआरएस का पानी दिया पहले दिन। फिर दूसरे दिन देखा वो थोड़ी सी बेहतर हुई, उनकी सुस्ती वगैरह ख़त्म हुई। फिर उसके बाद मैंने इनको एप्पल साइडर विनेगर दिया, ताकि उनके पेट में जो भी कीड़े वगैरह हैं या जो भी प्रॉब्लम है पेट के अंदर, इनका पेट एकदम साफ़ हो जाए। तो इन्होंने मतलब एप्पल साइडर विनेगर भी पिया, इनका पेट भी साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने इनको दाना पानी वगैरह दिया और अभी तक मैंने तकरीबन 10 दिन हो गए हैं उनको अलग केज में ही रखा हुआ है। तो अलग केज में रखने का यही मकसद होता है कि बर्ड को आप पहले एकदम तैयार करें, एकदम सेट करें। जब आप देखें हाँ भाई अब ये बर्ड एकदम ओके है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, अब आप अपनी तरफ से दिल आपका मुतमईन हो गया, आपने एप्पल साइडर विनेगर भी दिया, दूसरी चीज़ें भी दी, तो मैंने कैल्शियम पी भी दिया उनको, राइस के साथ थोड़ा कैल्शियम भी दिया और भी मतलब कि जो जो मैं दे सकता था अच्छी अच्छी डाइट उनको करवाई, ताकि ये बेहतर हो जाएँ और आगे इनकी ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि मैं जब लेकर आया था तो बर्ड बहुत ही मतलब बुरी हालत में था, बहुत ही मतलब वीक वीक टाइप का लग रहा था, लेकिन वो होता नहीं है मार्केट में सुबह आने की वजह से और फिर दोपहर तक रहता है बर्ड, तो इस वजह से वो इस तरह लगता है कि सुस्त है, बीमार है, लेकिन वो ऐसा था नहीं। जब दूसरे दिन मैंने सुबह उठकर देखा तो वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी एक्टिव मुझे महसूस हो रहा था। आँखें वाँखें भी जो बंद कर रहे थे वो भी उनकी खुल गई थी आँखें। तो दोस्तों, आप लोग भी लाज़मी ये चीज़ें करें, जब भी बर्ड लाएँ, कोई नया बर्ड अपने सेटअप में इंट्रोड्यूस कराएँ तो उनको सेपरेट रख के उनको डाइट वगैरह जो भी आप मुतमईन हो सकते हैं जिस भी चीज़ से, वो आप करें अपनी बर्ड्स के साथ और फिर ला के उसको दूसरी बर्ड्स के साथ आप छोड़ सकते हैं 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते बाद, जैसे आपको सही लगे, लेकिन डायरेक्टली आपने बिल्कुल ला के इनको छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह आप तमाम बर्ड्स जो भी आप लेकर आएँ तो आप इसी तरह इस टिप्स को फॉलो करें। मैं तो यही करता हूँ, जो भी बर्ड मैं लेकर आता हूँ मैं उसको पहले सेपरेट रखता हूँ कुछ दिन, उसको खिलाता पिलाता हूँ, उसको सेट करके फिर उसके साथ दूसरी बर्ड्स के साथ छोड़ता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
तो जो मेरी वीडियो पे नए हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना और अपने पेट्स का अपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।